दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फ़िल्म मेकिंग के बारे में किस टॉपिक पर बात करूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन पिछली बार जो मैंने कहा था कि अगर आपको फ़िल्म मेकिंग प्रैक्टिस करनी हो तो आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और फ़िल्म मेकिंग सीख सकते हो। तो उसमें एक पॉइंट था, व्यू पॉइंट। तो व्यू पॉइंट मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। एक जो ऑडियंस के लिए हम जो शूट करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है, यानी कि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं स्क्रीन पर। और दूसरा होता है जो सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट होता है, वो होता है कि वहाँ फ्रेम में जो कोई अवेलेबल है, मतलब अगर कोई कैरेक्टर है, कोई सब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जिसके पर्सपेक्टिव से हम दिखाना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, मतलब जहाँ का वो सारा विजुअल है। अगर कोई एक सीन हो रहा है और उस सीन के अंदर कुछ हो रहा है और वहाँ के उस सीन के अंदर प्रेजेंट जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के नज़रिए से अगर हम कुछ दिखा रहे हैं तो उसे सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट कहता है। और उसमें एक असाइनमेंट थी कि आप व्यू पॉइंट की जो असाइनमेंट है तो वो किस तरह से की जाए, उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपको क्या करना है कि कोई भी एक स्टोरी लेनी है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि कोई भी एक स्टोरी लीजिए, तो उस स्टोरी को अब इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आपकी जो शॉर्ट डिवीज़न है वो शॉर्ट डिवीज़न इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों व्यू पॉइंट का आप यूज़ करेंगे। ये असाइनमेंट हमें जब हम फिल्म मेकिंग सीख रहे थे तब भी थी कि उसमें सबसे पहले क्या करना है आपको कि कोई भी स्टोरी लेनी है, उस स्टोरी को जो शॉर्ट डिवीज़न होता है वो शॉर्ट डिवीज़न करना है, बाकी सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। और जब शॉर्ट डिवीज़न हो जाता है तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट कौन से है, यानी कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से हम क्या दिखा रहे हैं। जनरली जो सारी फिल्म होती है वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही होती है, लेकिन किसी सीन में क्या होता है कि हम सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि क्या, OTS जो यूज़ करते हैं, यानी कि ओवर द शोल्डर जो शॉट यूज़ करते हैं वो भी सब्जेक्टिव होता है। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करते हैं तो वो भी सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव यानी कि जो मैटर, मैंने पहले भी कहा कि जो मैटर, जो चीज़, जो आदमी, जो कैरेक्टर उस सीन में अवेलेबल है और उसके नज़रिए से क्या दिख रहा है, जब वो दिखाना होता है तो उसे सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट कहते हैं। तो वैसे यूज़ करना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो जनरल हम क्लोजअप लगाते हैं, वाइड शॉट लगाते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव शॉट हो जाते हैं। जो हम बाकी की जो शॉर्ट डिवीजन करते हैं कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ऐसे ऐसे दिखनी चाहिए जो हमारी सारी फ्रेम होती है, तो वो होती है। तो इन्हें मिक्स करके आप पूरी एक असाइनमेंट कीजिएगा जिसमें आप पहले कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद एक स्टोरी लिखेंगे, स्टोरी के बाद उसका स्क्रीन प्ले लिखेंगे, स्क्रीन प्ले के बाद उसकी शॉर्ट डिवीज़न जो है वो शॉर्ट डिवीज़न के पूरा शॉर्ट डिवीज़न बनाएंगे। और शॉर्ट डिवीज़न होने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट जो है या ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट जो है उन्हें यूज़ करके इस स्टोरी को मैं किस तरह से अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, ये करके देखिएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी सीन होता है या कोई भी स्टोरी होती है, जैसे अगर आपने KGF देखी होगी या ऐसी KGF जैसी बड़ी बड़ी फिल्में देखी होगी, तो उस फिल्मों में क्या होता है, उन फिल्मों में क्या होता है, SS राजमौली की फिल्मों में क्या होता है, तो वो ज़्यादा ऐसे पॉइंट यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव पॉइंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि अगर किसी फिल्म में कुछ हो रहा है, किसी सीन में कुछ हो रहा है, तो उस एक चीज़ की रिएक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं और मल्टीपल रिएक्शन वहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो जो रिएक्शन रिकॉर्ड होती है वो एक तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ऑडियंस को दिखाने के लिए कुछ रिएक्शन रिकॉर्ड की जाती है, या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, या वो जो सीन में अवेलेबल है उसके किसी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिएक्शन होती है। और ये व्यू पॉइंट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं अगर कोई क्राइम थ्रिलर या मिस्ट्री वाली हो, जैसे कोई एविडेंस मिलता है किसी को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एविडेंस दिखाया जाता है, फिर वो वहाँ जाता है, बैठ जाता है, फिर वो निकलता, कलेक्ट करता है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को जो सस्पेंस होता है या उसका जो थ्रिल होता है वो बढ़ाने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट को मिक्स करके बहुत अच्छे तरीके से सीन बनता है। तो आपको ये यूज़ करना सीखना है कि किस तरीके से इसे यूज़ किया जाए। इसमें ऐसा कोई ऐसी बात होती नहीं है कि
आपको हर वक्त डिफाइन करना होगा कि ये सब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारा हम शूट करते हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर कोई कैरेक्टर वहाँ सीन में प्रेजेंट है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई शूट करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से, सजेशन से, तो वो सारा सब्जेक्टिव में आ जाता है। तो इसको मिक्स करना है और उसके ऊपर आपको असाइनमेंट करनी है पूरी। एक सीन शूट कीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। और फिल्मों में भी बहुत सारे ऐसे सीन होंगे तो उसमें भी डिफ़ाइन कीजिएगा। कोई फिल्म देखते वक्त या कोई शॉर्ट फिल्म या सीन देखते हो तो डिफ़ाइन कीजिएगा कि सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। तो इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शॉर्ट डिवीज़न में ऐसा कोई बात होती नहीं है कि हमें डिसाइड ही करना चाहिए कि हम सब्जेक्टिव यूज़ करेंगे या ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको किसी चीज़ का थ्रिल बढ़ाना होता है, किसी सीन का थ्रिल बढ़ाना होता है, सस्पेंस बढ़ाना होता है, या क्यूरियोसिटी जो होती है वो क्यूरियोसिटी अगर बढ़ानी होती है तो ये सब्जेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू और जो सजेशन वाले जो शॉट है ये यूज़ किया जाता है, और इसे डिफाइन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इस तरीके से किया जाता है। तो ये असाइनमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे रिकमेंड कीजिएगा कमेंट में कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं फिल्म मेकिंग की जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो या जिस टॉपिक को आप समझना चाहते हो, क्योंकि मैं अलग अलग इस पर प्रैक्टिकली कुछ असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो उसे वक्त लगने वाला है। तब तक के लिए अगर आप कुछ चाहते हो कि कोई टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझना है तो उस टॉपिक कमेंट में वो टॉपिक बताइए। मैं शायद अगला वीडियो अगर हो सके तो उस पर बनाऊंगा। तो चलिए, मैं रुद्रा आपकी रज़ा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में।